दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक हॉरर ज़ॉम्बी मूवी जिसका नाम है डेड स्नो। दोस्तों इस मूवी को 2 पार्ट्स में रिलीज किया गया था, जिसमें से आज इस वीडियो में हम इस मूवी की फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि नॉर्वे की बर्फीली इलाके में भाग रही होती है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़े हुए थे। लेकिन कुछ दूर आगे भागने के बाद ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं 7 दोस्तों को जो अपने वैकेशन मनाने के लिए जा रहे होते हैं, जिसमें 4 लड़के एक गाड़ी में होते हैं और बाकी 3 लड़कियां दूसरी गाड़ी में होते हैं। ऑक्सफोर्ड नाम की जगह पर पहुंचने के बाद उन्हें अपने गाड़ी को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आगे बर्फ होता है और गाड़ी बर्फ में नहीं जा सकती थी। इसलिए वो सारे सामान को लेकर पैदल ही चलने लगते हैं और केबिन में पहुंच जाते हैं। ये केबिन उनकी एक दोस्त सारा का है, जो कि 2 दिन पहले यहाँ पर आ गई थी। जिसके बाद वो सारे फ्रेंड्स मिलकर मस्ती करते हैं और रात होने के बाद वो सब एक जगह पर बैठकर ड्रिंक करते हैं। तभी एक लड़की बाहर देखती है तो उससे कुछ अजीब सा दिखता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। और जो बाकी लोग बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक से एक आदमी उनके सामने आ जाता है और कहता है कि उसे कॉफी चाहिए। जिसके बाद ये लोग उससे अंदर बुलाते हैं और कॉफी पीने के लिए देते हैं। जब ये आदमी कॉफी पी लेता है तो वो आदमी वहाँ रखे बियर को पीने लगता है। जिसके बाद ये आदमी उन लोगों को एक स्टोरी सुनाता है। वो आदमी बोलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर की नाजी आर्मी इस एरिया को कब्जा कर लिया था और यहाँ के लोगों को हर दिन टॉर्चर करते थे। लेकिन वार के आखिर में जब हिटलर की सेना हारने लगी तब यहाँ की आर्मी लोगों के घर से चोरियां करके भागने लगे। तब यहाँ की पब्लिक बहुत गुस्से में आ गए और वो नाजी आर्मी को पकड़ पकड़ के मारने लगे, जिसमें यहाँ के एक नाजी कर्नल हार्जोग भी लोगों ने मार दिया था। जिसके बाद से यहाँ के लोगों की मानना कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एक्टिविटी हो रहा है जो कि लोगों को मार देता है। तभी उनमें से एक दोस्त जोर जोर से हंसने लगता है और ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका गर्दन पकड़कर बोलता है कि जब तुम्हारी मौत किसी ऐसे इंसान से होगा जो कि दिखने में एक ज़ॉम्बी हो और वो सबसे पहले तुम्हारा खून पिएगा, तो तुम कैसे बचोगे। और फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। और जब वो आदमी अपने केबिन में होता है तो उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई देता है और वो केबिन से बाहर देखने के लिए आता है तो उसे अपने सामने एक ज़ॉम्बी दिखता है और वो आदमी कुछ कर पाता उससे पहले ज़ॉम्बी उस आदमी को मार देता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जिस लड़की का केबिन था वो लड़की अभी तक वहां पर नहीं पहुंची थी। इसलिए उनमें से एक दोस्त जिसका नाम बेगाड़ा होता है वो सारा को ढूंढने के लिए जाता है और रास्ते में उसे उसी आदमी का केबिन मिलता है। और जब वो केबिन के अंदर जाता है तो उससे उस आदमी का डेड बॉडी मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। जिसके बाद बेगाड़ को कुछ फ्रंट प्रिंट का निशान मिलता है, जिसका पीछा करते हुए बेगाड़ जाता है और तभी अचानक से वो एक सुरंग में गिर जाता है और वो देखता है कि वहाँ सुरंग में बहुत सारे आर्मी का सामान, हेलमेट और गन रखे हुए हैं। और साथ ही में उससे अपने दोस्त सारा का कटा हुआ सिर मिलता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है और दुखी भी हो जाता है। जिससे हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में हम जिस लड़की को मरे हुए देखे थे वो सारा थी। अब दूसरी तरफ हम केबिन में देखते हैं कि बाकी दोस्तों को यहाँ का अजीब सा बॉक्स मिलता है और जब ये लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो उस बॉक्स में बहुत सारे गोल्ड की कॉइन होता है, जिसे देखने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और म्यूजिक चलाकर मस्ती करते हैं। लेकिन उनमें से एक दोस्त कहता कि ये गोल्ड सच सारा का होगा, लेकिन लालच में मार्टिन एक गोल्ड को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद उनमें से एक दोस्त टॉयलेट में जाता है और उसके पीछे पीछे एक लड़की भी जाती है और वो दोनों वहाँ पर बहुत क्लोज में आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो लड़का वापस से केबिन में आ जाता है, लेकिन वो लड़की को किसी का होने का एहसास होता है और वो बाहर जाकर देखती है और तभी उस पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और वो लड़की जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। लेकिन केबिन में लाउड म्यूजिक की वजह से उसका आवाज कोई भी नहीं सुनता है। तभी केबिन में एक लड़की को उसकी आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर आकर देखते तब तक ज़ॉम्बी उस लड़की को यहाँ से ले गए थे। जिसके बाद सारे दोस्त मिलकर उस लड़की को ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। जिसके बाद वो केबिन में जाकर आपस में बात करते हैं, लेकिन तभी खिड़की से एक ज़ॉम्बी एक लड़की की बाल को पकड़ लेता है, लेकिन बाकी दोस्त उससे छुड़ा लेते हैं। और जब ये लोग बाहर देखते हैं तो बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। इसके बाद ये लोग सभी दरवाजा और खिड़की को बंद कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त जोर जोर से रोने लगता है और जो भी उनसे ही निशाना बनाते हैं और उसका सर फोड़ देते हैं। जिसके बाद केबिन में सिर्फ 4 ही दोस्त बचते हैं, 2 लड़कियां और 2 लड़के। और ये चारों दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं कि कल सुबह हमें से 2 ज़ॉम्बियों की ध्यान भटकाएंगे और बाकी 2 लोग कार के तक जाएंगे। फिर सुबह हम बेगाड़ को देखते हैं जो कि सुरंग से तो बाहर निकल गया था, लेकिन उसके पीछे ज़ॉम्बी पड़े थे। बेगाड़ उस ज़ॉम्बी को किसी तरह मार देता है, लेकिन बर्फ में से एक और ज़ॉम्बी निकलता है, जिससे वो भागकर वापस से सुरंग के अंदर जाता है तो मशीन गन निकाल कर लाता है। दूसरी तरफ हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि केबिन से भागकर कार की तरफ निकल जाता है और बाकी 2 लड़के ज़ॉम्बियों की ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मत से वो दोनों लड़कियां रास्ता भूल जाता है और ज़ॉम्बी भी उनके पीछे पड़ जाता है। अब वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगती है, लेकिन एक लड़की को ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और उससे जान से मार देता है। अब हम ज़ॉम्बीज़ के कर्नल को देखते हैं जिसका नाम हार्जो होता है और वो बहुत गुस्से में होता है। वही दूसरी तरफ सिर्फ एक लड़की बची थी जिसका नाम हाना है
वो भागते भागते एक पहाड़ की किनारे पर चली गई थी, लेकिन अचानक से वो पहाड़ का किनारा नीचे गिर जाती है। जब हाना को होश आता है तो वो बर्फ में फंसी हुई थी और उसके साथ वो ज़ॉम्बी भी फंसा हुआ था। ज़ॉम्बी वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले हाना वहां से निकल जाती है और ज़ॉम्बी को मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के केबिन के अंदर होते हैं और केबिन के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। इसलिए ये दोनों एक बियर बोतल का बम बनाते हैं और बाहर फेंकते हैं, लेकिन वो बोतल गलती से अंदर रह जाती है, जिससे केबिन के अंदर आग लग जाता है और इन लोग वहां से निकलकर पास वाली केबिन में जाना पड़ता है। और जब ये दोनों वहां से निकलकर उस केबिन में जाता है तो वहां पर उन्हें बहुत सारे हथियार मिलते हैं, जिसे देखकर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो ज़ॉम्बी के साथ लड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर ज़ॉम्बियों का एक फौज आ जाता है और ये दोनों उन ज़ॉम्बियों को मारने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत सारे होते हैं। और तभी एंट्री होता है बेगार्ड का, जो कि अपनी मशीन गन से बहुत सारे ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलकर बेगार्ड को पकड़ लेते हैं और उसे बीच से फाड़ देते हैं। जिसके बाद मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अंधाधुंध ज़ॉम्बी को मारने लगता है, लेकिन उनमें से एक ज़ॉम्बी उसके हाथ को काट लेता है। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद वो डर कर अपने इन्फेक्शन वाले हाथ को काट लेता है ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो अब ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, लेकिन तभी ये होता है। इसके बाद वो दोनों देखते हैं कि वहां पर जितने भी ज़ॉम्बी थे वो सभी मारे गए थे और सिर्फ कर्नल हार्जो ही बचा था। लेकिन तभी कर्नल हार्जो कुछ बोलने लगता है और जमीन हिलने लगता है और जमीन के अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बी बाहर निकलते हैं और ये देखकर मार्टिन और उसका दोस्त भागने लगते हैं। लेकिन भागते भागते उसका दोस्त पेड़ में अटक जाता है और पेड़ का एक टहनी उसकी पेड़ में घुस जाती है और तभी हार्जो पीछे से आता है और उसे मार देता है। इसके बाद हार्जो उसकी पैंट से एक कंपास निकालता है। तब वो मार्टिन को समझ आता है कि इन लोगों को वही बॉक्स चाहिए जो कि केबिन में मिला था। और मार्टिन वापस से केबिन की तरफ भागता है, लेकिन केबिन पूरी तरह से जल चुका था। लेकिन मार्टिन को वो बॉक्स मिल जाता है जो कि सही सलामत था। जिसके बाद वो हार्जो को वो बॉक्स दे देता है और हार्जो मार्टिन को वहां से जाने देता है। तो मार्टिन किसी तरह भागकर कार तक पहुंच जाता है और कार को ओपन करके अंदर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसकी टी शर्ट से एक गोल्ड का कॉइन निकलता है, जिसे उसने लालच में अपने पास रख लिया था। और जब वो कार से बाहर देखता है तो हार्जो बहुत गुस्से में बाहर खड़ा हुआ था और फिर वो कार की विंडो को जोर से मारता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन मूवी के आखिर में हमें ये नहीं बताया गया कि मार्टिन जिंदा है कि नहीं, जिसके लिए हमें सेकंड पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मूवी में दिखा गए ज़ॉम्बी के बारे में। दोस्तों, ये ज़ॉम्बी उन वायरस वाले ज़ॉम्बी नहीं है और इन ज़ॉम्बी के काटने से कोई ज़ॉम्बी नहीं बनता है। जैसे आप मूवी में देखे होंगे मार्टिन को ज़ॉम्बी काटने के बाद वो बिल्कुल सही सलामत है। तो आगे की स्टोरी में आप इस ज़ॉम्बी के बारे में और भी ज्यादा जान पाओगे। तो दोस्तों, ये थी आज की मूवी डेड स्नो का एक्सप्लेनेशन। तो आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस मूवी को लाइक करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।